हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, कल हमने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का ट्रीटमेंट देखा था। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। हम यहां पे देखिए, इन सब का एडजस्टमेंट जो करेंगे दैट विल बी थ्रू अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंपल। कैसे करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री से करना। अब देखिए क्या होता है, जब एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रही है पार्टनर की, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यहां पे देखिए, इसको समझिएगा, हमारे हर केस में काम आएगा। इन केसेस में अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमको रिजर्व्स को, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, या हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं, अगर हम इनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, दैट मींस जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये एज इट इज अपीयर करे, दैट इज हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो नई बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा, राइट? तो अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए या लॉसेस को राइट ऑफ ना किया जाए, तो हम उसके लिए एडजस्टमेंट जो करते हैं वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करते हैं। एक एंट्री के थ्रू आप प्रॉफिट्स और लॉसेस सबको मिला के एक एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट कब होगा? बात समझ में आई? कब होगा? जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, दैट इज नई बैलेंस शीट में रिजर्व्स ऐसे के ऐसे जाए, इंटैक्ट जाए, या लॉसेस जो है ऐसे के ऐसे जाए। ठीक है, तब हम जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या करते हैं, हम इसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं, रिजर्व्स के लिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए एडजस्टमेंट करते हैं एक एंट्री के साथ। ठीक है, कैसे करते हैं समझिएगा। सिंपल, पहले मैं आपको रिजर्व्स का बताता हूं, फिर लॉसेस का बताऊंगा, फिर दोनों को कंबाइन करके बताता हूं। ठीक है, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि सिर्फ रिजर्व्स को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया जाए, क्या किया जाए? रिजर्व्स, है ना, फॉर कैरिंग फॉरवर्ड रिजर्व्स, सिर्फ रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगर रिजर्व्स को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, यहां पे जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो हमारी जर्नल एंट्री रहती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री रहेगी, दिस एंट्री विल बी विथ proportionate amount of gain, sacrifice in reserves and accumulated profits भी लिख देते हैं साथ। चल, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है इन द केसेस ऑफ रिजर्व्स विथ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन और सैक्रिफाइस इन रिजर्व। चलिए समझिए, ये एंट्री क्यों बनी? ये एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इसलिए बनती है क्योंकि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो रिजर्व्स में उतना पार्ट जो है गेन कर लेगा। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, नई बैलेंस शीट में रिजर्व्स आ रहे हैं, तो जब नया पार्टनर आ जाएगा बिजनेस में और नई बैलेंस शीट में वो भी शो होगा और रिजर्व्स हैं, तो उस रिजर्व पे उसका भी राइट आ जाएगा उतना जितना वो पार्ट बिजनेस में जितने शेयर के लिए आया है। तो यहां पे वो पहले से ही कंपनसेट कर देता है उन पार्टनर्स को जो अपना उस रिजर्व में शेयर जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं। भाई कैसे समझिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए, ए और बी पार्टनर्स हैं जो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व था कितना? 80,000 से। सी बिजनेस में आ गया 1/4 शेयर के लिए। अब इन्होंने मिलकर डिसाइड किया रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो रिजर्व एज इट इज नई बैलेंस शीट में आने वाला है। अब एज इट इज नई बैलेंस शीट में आएगा और सी बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा, तो सी का भी उस रिजर्व पे 1/4 शेयर का राइट हो जाएगा।
दैट इज 80,000 इंटू 14, इतना राइट ये रिजर्व पे एक्वायर कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, इतने ही अमाउंट से हम उन पार्टनर्स को कंपनसेट करवा देंगे सी के थ्रू, जो अपना रिजर्व में शेयर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिंपल। सी देखो, सी रिजर्व में 20,000 का राइट गेन कर लेगा, तो यहां पे देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम सी की जो कैपिटल है 20,000 से डेबिट कर देंगे पहले ही, और ये रिजर्व और ये अमाउंट जो है ये उन पार्टनर्स को मिल जाएगा जो अपना रिजर्व में शेयर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहां सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, और रेशियो क्या रहेगा 3:2। तो बेसिकली अगर ए बी पार्टनर है 3:2, रिजर्व 80,000 का सी 14 शेयर के लिए आ रहा है, और पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं रिजर्व एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम नई बैलेंस शीट में, तो यहां पे देखिए एक जर्नल एंट्री जो बनेगी वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ये 20,000 की इसकी कैपिटल डेबिट करके 3:2 दैट इज 12,000 जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा उसमें हम बंटवा देंगे। सिंपल। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी, क्या जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, हमारी एंट्री रहेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, ये यहां पे 20,000 से देखो सी की कैपिटल पहले ही डेबिट कर दी हमने, और ए और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। देखिए ए और बी 3:2 की रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहां पे इनका रिजर्व में इतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, इनका शेयर जो है कम हो रहा है रिजर्व में, उसके लिए इनको पहले ही कंपनसेशन मिल गया। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिजर्व शो होंगे 80,000 से, सी का उस रिजर्व पे राइट होगा 20,000 से। ठीक है, क्योंकि 1/4 शेयर वो गेन कर रहा है, तो अब उसी के लिए इनसे पहले से ही क्या कर दिया, उनको कंपनसेट कर दिया। ये जर्नल एंट्री जो है पास होगी, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनसेशन करवाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसा ही हम अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करें, एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए हमारी क्या एंट्री रहेगी, एक्यूमुलेटेड लॉस। देखिए अगर नया पार्टनर आ रहा है ना, और हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में ही एज इट इज अपीयर करेंगे, तो इस केस में क्या होता है, नया पार्टनर उस लॉस में शेयर एक्वायर कर रहा है, नया पार्टनर उस लॉस में शेयर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो उसको लॉस में शेयर मिल रहा है, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स उनका उस लॉस में शेयर कम हो रहा है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसका लॉस में शेयर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे जो लॉसेस के केस में जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है और पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हम एक एंट्री पास करेंगे दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल। यहां पे उल्टी एंट्री होगी क्योंकि लॉस में जो शेयर है वो पार्टनर्स का कम हो रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको लॉस में शेयर मिल रहा है, तो उसको इसलिए पहले ही कंपनसेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बोलें कि एक एंट्री सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी आपकी, समझिएगा उसको आपको कैसे पास करना। देखिए आप क्या करेंगे, आप नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस कैलकुलेट करिए। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। देखिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री अगर हमको पास करनी, दैट इज सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, सबको लेके एक एंट्री पास करनी है आप। हमारे पास प्रॉफिट्स भी थे, लॉसेस भी थे, एक एंट्री पास करनी, तो आप सबसे पहले नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस को कैलकुलेट कीजिए। आप क्या करेंगे,
अब आपके जो भी रिजर्व्स होंगे, आपके जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो लिख दीजिए। आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो लिख दीजिए। अब यहां देखिए वैल्यू क्या आ रही है, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है या क्या आ रहा है, नेट एक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा है। या तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या क्या आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई दैट मींस अगर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं तो एक ही एंट्री पास करनी, बार बार प्रॉफिट्स को लेके अलग नहीं, लॉसेस को लेके अलग एंट्री पास नहीं करनी, हम एक एंट्री पास करने की बात कर रहे हैं। फिर समझा दूं मैं, यहां पे ऊपर जो मैंने आपको एंट्रीज बताई है ये अलग अलग एंट्री, अगर सिर्फ रिजर्व्स को आगे लेना है या सिर्फ लॉसेस को लेना है, और एक बोल रहे कि नहीं रिजर्व्स और लॉसेस दोनों को ही आगे ले लेना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल एंट्री पास करनी है वो देखिए। आप ये देखिए क्या आ रहा है हमारे पास नेट इफेक्ट इसका, सब प्रॉफिट्स को और सब लॉसेस को आप ऐड कर दीजिए। नेट वैल्यू क्या आती है आपके पास, अगर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं तो हमारी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो रहेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के केस में रहेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारे पास नेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस आते हैं, है ना, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उस केस में ये एंट्री बन जाएगी। नेट कर दिया मीन सबको ऐड कर दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, सबको ऐड कर दो। फिर जो वैल्यू बची उसको लेके सिर्फ एक एंट्री से आपके सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है, ध्यान रख लेना बस इसका। समझ में आया? आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज हिडन गुडविल। हिडन, छुपी हुई गुडविल। देखिए हिडन गुडविल, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और हमको फर्म की गुडविल और उसका या पार्टनर का जो गुडविल में शेयर है उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा और हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है, तो वहां पे हिडन गुडविल होती है। क्या? देखिए, या तो हमको फर्म की गुडविल बताते हैं या हमको नए पार्टनर का शेयर बता रखा होता है गुडविल में, है ना। गुडविल के लिए कुछ ना कुछ हिंट होता है हमको। पर अगर हमको नए पार्टनर का शेयर भी नहीं बता रखा है और ना ही फर्म की गुडविल के बारे में कोई हिंट है कुछ भी, तो वहां पे जो गुडविल होगी वो होती है हिडन गुडविल। यहां पे हमको फर्म की गुडविल जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे फिर हम नए पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है वो नए पार्टनर के शेयर और उसके कैपिटल को लेके क्या किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके जो है गुडविल की कैलकुलेशन स्टार्ट की जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल। तो यहां पे देखिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूं सिंपल हम स्टार्ट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो मैं बोलूं जैसे कि ए और बी अगर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। ए की कैपिटल 50,000 है
जबकि बी की कैपिटल 60,000। अब सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए विथ अ कैपिटल ऑफ 75,000। तो यहां पे हम जो गुडविल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज हम पहले सी का शेयर और सी की जो कैपिटल है इसको बेस लेके हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। कैसे हम बोलेंगे, देखिए यहां पे कि सी बिजनेस में तो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, राइट। हम बोलेंगे फॉर 1/4 शेयर सी ब्रिंग्स कैपिटल कितनी, 75,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी, 75,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा रिवर्स कर दीजिए, दैट इज 4 इंटू। भाई 1/4 शेयर के लिए अगर 75,000 की कैपिटल, तो उस हिसाब से देखा जाए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दैट इज 75,000 इंटू 4/1, दैट इज 3 लाख। सी की कैपिटल को बेस लेके अगर हमने जैसे कैलकुलेट किया तो टोटल कैपिटल जो फर्म की होनी चाहिए 3 लाख। अब इस 3 लाख में से आप देखिए कि एग्जिस्टिंग वर्थ कितनी बन रही है फर्म की, दैट इज हम क्या करते हैं, इस 3 लाख में से, इस 3 लाख में से हम जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, रिजर्व्स, लॉसेस, है ना, और नए पार्ट की कैपिटल, इन सबको एडजस्ट करके हम यहां पे निकालते हैं गुडविल। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में रिजर्व्स के अमाउंट को ऐड करते हैं, रीवैल्यूएशन के गेन को ऐड करेंगे, ठीक है, रीवैल्यूएशन के लॉस को लेस करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को लेस करेंगे, और जो नया पार्टनर है हाँ, और फिर जो कैपिटल आएगी पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, दैट इज वो एडजस्टेड कैपिटल होगी। वो और नए पार्टनर की कैपिटल को हम इस 3 लाख में से क्या करते हैं, लेस करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? देखिए ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जैसे आती है 3 लाख, इस 3 लाख में से, ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से हम क्या करते हैं, हम लेस करते हैं एडजस्टेड कैपिटल of old partners and capital of new part। इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पे लेस कर देते हैं इसमें। अब ये जो वैल्यू बचती है, ये जो वैल्यू बचती है वो होती है हमारी हिडन गुडविल। अब ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, देखिए एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसमें ऐड कीजिए आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, है ना, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो लेस कर देंगे आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये जो वैल्यू आती है हमारी, ये होती है हमारी एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आया? इस टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स,
और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लेस कीजिए, वो आती है हिडन गुडविल। अगर मैं इस केस को कंटिन्यू करूं तो यहां पे देखिए हमको ना ही रिजर्व्स, ना रिवोल्यूशन का गेन लॉस और ना ही कोई और कैपिटल में एडजस्टमेंट के बारे में बता रखा है ना। हम बिजनेस की नेटवर्थ लेनी है बेसिकली। देखिए नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से टोटल बिजनेस की वर्थ जो बनती है वो बनती 3 लाख। आप उसमें से ही देखिए अभी बिजनेस की नेटवर्थ कितनी बन रही है। जो डिफरेंस है वो क्या है, वो गुडविल है, सिंपल। अब समझे। देखिए हमको बिजनेस की नेटवर्थ देखनी है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्ट। देखिए ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 75,000 ला रहा है, उसके हिसाब से जो नेटवर्थ निकलती है बिजनेस की 3 लाख निकलनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए कि एक्चुअल अभी नेटवर्थ है कितनी। नेटवर्थ मैंने आपको समझा दिया। देखिए ये पार्टनर्स की, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है। इनकी कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होते हैं सब एडजस्टमेंट कर दीजिए एक्सेप्ट फॉर गुडविल। क्या करना है हमको, सब एडजस्टमेंट कर देना है एक्सेप्ट फॉर गुडविल। गुडविल के अलावा बाकी सारे एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। फिर आप देखिए क्या कैपिटल बन रही है, उसको आप इस टोटल कैपिटल में से क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। डिफरेंट अमाउंट इज गुडविल। अगर इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए हम देखें तो यहां देखिए ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,10,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा है, 75,000। आप ये दोनों आइटम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 1,15,000। एंड दिस 1,15,000 इज गुडविल of the firm in this case, है ना। इस केस के अंदर ये हमारे लिए क्या है, ये हमारी गुडविल है विच इज 1,15,000। ठीक है, तो ये 1,15,000 की हमारी गुडविल अगर ये केस लेते हैं तो। अब गुडविल तो आ गई, पर इसके लिए जर्नल एंट्री समझिएगा। ये फर्म की गुडविल है, इसमें आप नए पार्टनर का शेयर लेंगे तो नए पार्टनर का शेयर जितना है वो ले लीजिए, दैट इज 1/4 अगर हम ये केस ले रहे हैं तो दिस विल मेक 28,750, है ना। ये अमाउंट 28,750 का बन जाएगा। तो जो जर्नल एंट्रीज रहती है इन केस ऑफ हिडन गुडविल, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे गुडविल का एडजस्टमेंट जो होगा इट विल बी डन थ्रू द कैपिटल और द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैश के थ्रू एंट्री नहीं करेंगे हम, कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट। कैसे, देखिए जर्नल एंट्री जो बनती है फॉर हिडन गुडविल, जो हमारी जर्नल एंट्री रहती है, देखिए क्या रहती है। हमारी जो जर्नल एंट्रीज रहेंगी, एंट्री ये रहेगी। देखिए पहले तो हम बिजनेस में जो कैश आ रहा है उसके लिए एंट्री करते हैं। हमारी एंट्री रहती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। है ना, ये एंट्री रहती है। ये जो कैश ला रहा है नया पार्टनर उसकी एंट्री। फिर अब हम क्या करते हैं, हम एंट्री, नेक्स्ट एंट्री जो रहती है वो रहती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए, दैट इज उसमें से जो बिजनेस की नेटवर्थ बन रही है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वो देख लीजिए, वो लेस कर दीजिए आप। हमको क्या करना है, पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल लेनी। पुराने पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल होगी वो कैसे लेंगे आप, दैट इज उसके अंदर आप सारे एडजस्टमेंट्स कर दीजिए रिलेटेड टू ऑल रिजर्व्स, ऑल लॉसेस बेसिकली, है ना, रीवैल्यूएशन या और भी कोई अगर कैपिटल को लेकर एडजस्टमेंट है जो हमको करना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना, सब एडजस्टमेंट कर दीजिए उनकी कैपिटल में एक्सेप्ट फॉर गुडविल। गुडविल के अलावा बाकी सारे एडजस्टमेंट कर लीजिए। फिर जो उनकी कैपिटल आएगी वो लीजिए और नए पार्टनर की कैपिटल लीजिए, उसको आप टोटल कैपिटल में से लेस कर दीजिए। डिफरेंस अमाउंट विल बी गुडविल। ठीक है, और उस गुडविल में वो फर्म की गुडविल होगी, ध्यान रखिएगा, उसमें से आप नए पार्टनर का शेयर निकालिए और जो जर्नल एंट्री बनेगी एडजस्टमेंट की गुडविल की वो बनेगी थ्रू दी कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब
आगे हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आइए देखते हैं। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है हमारे पास एक, हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 3,20,000 एंड रुपीज 2,40,000। अब यहां पे देखिए, आपने जरूर कैपिटल पे ध्यान दिया होगा, पर उस कैपिटल से पहले एक टर्म लिखा हुआ है विच इज फिक्स। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। तो यहां गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी। क्वेश्चन जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा, राइट। सो दीज आर द पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 320 एंड 240. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm on 1st April 2012. Charu brought rupees 3,20,000 as a share of capital. Calculate value of goodwill. Goodwill बोला हमको ये बोला चारू 1/4 शेयर के लिए आ रही है और 3,20,000 की जो है वो अपनी कैपिटल लेके आ रही है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल के लिए कोई हमको यहाँ पे कोई भी इंटीमेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंटीमेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए, हिडन गुडविल है बिल्कुल यहाँ पे, हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। आइए, 1/4 शेयर के लिए 320 ला रही है और 320 और 240 उनकी कैपिटल आई है अनिल और सुनील की। तो देखिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए हम बोलेंगे फॉर 1/4 शेयर Charu brings capital. How much? 3,20,000. So, total capital of firm $3,20,000 into 4/1. रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 80 और 12 दैट मेक्स 12,80,000। अब आप देखिए ना, हमको रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे हमको कोई रिवोल्यूशन की गेन लॉस की इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट हम ले लेंगे जो पार्टनर्स के भी एग्जिस्टिंग कैपिटल वो ले लेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे कैपिटल ऑफ, देखिए हमारे दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों की कैपिटल अनिल और सुनील 320 एंड 240, 320 इसकी कैपिटल है 320 अनिल की, सुनील की कैपिटल है 2,40,000 और हम चारू की भी जो कैपिटल है वो भी लेस कर देंगे। चारू की कितनी कैपिटल है? चारू की कैपिटल है 3,20,000। तो आप इसको देखिए, ऐड कीजिए 320 प्लस 320 दैट मेक्स 648 बिल्कुल, ये कितनी आ जाएगी? 8,80,000। इस 12,80,000 में से आप 8,80,000 लेस कर दीजिए, द डिफरेंस अमाउंट इज गुडविल विच इज 4 लाख, है ना। ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारी गुडविल, ठीक है, ये हमारी गुडविल है। ये हमने किया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। 4 लाख इज द गुडविल। नाउ चारू बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रही है? चारू आ रही है 1/4 शेयर के लिए। सो चारूज शेयर इन गुडविल, that is 4 lakh into 1/4 which is 1 lakh, ठीक है। एक बार मैं वापस आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए अनिल सुनील पार्टनर है, फिक्स कैपिटल है, और यहां पे हमको अनिल और सुनील का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अनिल और सुनील की जो कैपिटल है
वो क्या है, वो सॉरी, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, जर्नल एंट्री करनी है ना हमको यहाँ पे, है ना। अनिल और सुनील पार्टनर्स हैं यहाँ पे, राइट। अनिल और सुनील, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया कि हमको, हमको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहा होगा, 1:1। चारू बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/4। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1:1 ही रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं हमारी। आइए, क्या जर्नल एंट्री रहेगी। पहले तो चारू आ रही है बिजनेस में, चारू आ रही है तो उसकी एंट्री कैपिटल लेके आ रही, 3,20,000 की हमारी एंट्री रहेगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 3,20,000। ठीक है। अब यहां पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो जो एडजस्टमेंट होगा वो कैसे होगा, वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। नेक्स्ट एंट्री विल बी चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट अकाउंट टू सुनील्स करंट अकाउंट। ठीक है। कितना इसका शेयर गुडविल में कितना है, 1 लाख का है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, यहाँ इक्वल रहेगा, दैट इज 50,000 एंड 50,000। ठीक है। चलो, समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जर्नल एंट्री हो गई, क्वेश्चन पूरा हो गया। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए, आज एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, 5:3:2, एक्स वाई जेड, है ना। They admit W as a partner for 1/6 share. Following is the extract of the balance sheet on the date of admission. एडमिशन की डेट पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट साइड में देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखिए बोला एक्स वाई जेड पार्टनर है, डब्ल्यू आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ना डब्ल्यू की कैपिटल दे रखी है, ना गुडविल का अमाउंट दे रखा है, फिर कौन सी जर्नल एंट्री पूछ रहे होंगे। बोला ना जर्नल एंट्री, तो देखिए ये रिजर्व्स और लॉसेस, इसको लेकर मैंने आपको पढ़ाया, तो आपको ये बात बोली थी कि क्वेश्चन इनके ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट रहता है ना। साइलेंट है मतलब हमको इसको क्या करना है, रिजर्व्स को क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लॉसेस को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो ये जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को ये राइट ऑफ कर देंगे, अगेन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड, जिनका रेशियो जो है वो है 5:3:2। डब्ल्यू आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है। अब हमारे पास बांटने के लिए देखिए ये पार्ट है, देखिए एक तो जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। इनका क्रेडिट बैलेंस होगा, ये डेबिट होके क्लोज होंगे, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। चलिए हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो हो जाएंगे डेबिट, है ना। तो हमारी एंट्री रहेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स
capital account to Y's capital account and to Z's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनका अमाउंट देख लीजिए कितना कितना अमाउंट है। अमाउंट 36,000, 6,000 एंड 18,000। 36, 6 एंड 18। 36, 6 एंड 18 है ना। XYZ पार्टनर्स रेशियो है 532, इसको 532 में कर दीजिए। टोटल अमाउंट देखिए 42, 50, 60 बन रहा है। 60 को 532 में करेंगे तो 10 से डिवाइड कीजिए 6 आएगा, तो 6 इंटू 5 30,000, 6 इंटू 3 18,000 एंड इंटू 2 दैट मेक्स 12,000। ठीक है, तो ये तो हमारे जर्नलिज्म बढ़ गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 24,000 का, ये राइट ऑफ किया जाएगा। आइए इसको राइट ऑफ करने की एंट्री देखिए क्या आएगी। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल देखिए डेबिट होगी, है ना, क्योंकि लॉस है, लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करेंगे। हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 24,000 का है, 532 में करेंगे तो 12,000, 7,200 एंड 4,800। 7,200 एंड 4,800, 3:2 हो गया 12,000, राइट। ठीक है, समझ में आया। ये हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, दैट इज एक पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नहीं कंप्लीट, क्वेश्चन का जो पार्ट था वो हो गया हमारा, है ना। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। बी, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 at the time of admission of Z if there is no claim against it. The firm has two partners X and Y. देखिए दो पार्टनर्स है X and Y, Z आ रहा है और हमारे पास जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 72,000 का और हमारे पास उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को 72,000 के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक्स और वाई यहाँ पार्टनर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो ये हम मानेंगे कि डीड साइलेंट है और डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट्स कैसे बढ़ते हैं, इक्वल। तो ये इक्वल पार्टनर्स कहलाएंगे। यहाँ पे 72,000 के अमाउंट को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करके इसको खत्म कीजिए। देखिए हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी, सीधी जर्नल एंट्री करते हैं हम सेकेंड केस की, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to X capital account and to Y's capital account. क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 72,000। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो इक्वल बांट दीजिए, दैट इज 36,000 एंड 36,000। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। सी पॉइंट, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z
if there is a claim of rupees 48,000 against it. The firm has two partners X and Y. चलिए देखिए रिजर्व कितना है हमारे पास 72,000 का, क्लेम कितना है 48,000। तो आउट ऑफ 72,000 48,000 तो हम क्लेम के लिए प्रोवाइड कर देंगे, बाकी कितने बचे 24,000 उसको क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो दे रखा है क्या यहाँ पे, नहीं दे रखा है, तो दैट मींस अगेन डीड साइलेंट है, और डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं हम इक्वली, तो इक्वल शेयरिंग होगी इनकी, राइट। चलिए आइए जर्नल एंट्री करते हैं हम। जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया। अब ये टोटल 72,000 का है, इसमें हमारे पास क्लेम कितना है 48,000 का, तो पहले 48,000 की क्लेम के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन्स क्लेम और अब बाकी का अमाउंट किसको चला जाएगा एक्स और वाई कैप को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चलिए तो ये 72,000 का है हमारे पास अमाउंट। अब वर्कमैन का जो क्लेम है वो तो है 48,000 का, बचा कितना 24,000। 24,000 को एक्स और वाई में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल, दैट इज 12,000 एंड 12,000। ठीक है, समझ में आया, जर्नल एंट्री समझ में आई आप लोगों को। देखिए आराम से ये इसमें फिक्स हो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं हमको क्या दे रखा है। आइए डी केस gave the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of rupees 24,000 at the time of admission of Z, when investment market value rupees 1,10,000 exists at rupees 1,20,000. The firm has two partners X and Y. देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 1,10,000 एग्जिस्ट एट रुपीज 120, और बुक्स में कितने से एग्जिस्ट कर रहे हैं 120 से, पर मार्केट वैल्यू 110, तो 10,000 से हमको इसकी वैल्यू को कम करना है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 से कम होगी, बिल्कुल मार्केट वैल्यू पे लेके आना है हमको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को। तो ये जो अमाउंट है 10,000 का, ये अमाउंट हम कहां से चार्ज कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से चार्ज कर लेंगे, जो कि 24,000 का है। तो उसमें से 10,000 तो इसके लिए हो जाएंगे, बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसके अंदर दैट इज 14,000 जो बच रहे हैं वो एक्स और वाई में बच जाएंगे, जो कि ओल्ड पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो यहाँ पे रेशियो हमको दे नहीं रखा है, तो अगेन इक्वल। तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आइए जर्नल एंट्री करते हैं हम। डी केस है हमारे पास ये, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो खत्म होगा ही होगा, उसको तो डेबिट करना ही है आपको, है ना, तो उसको डेबिट कीजिए। जर्नल एंट्री देखिए हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, ये तो डेबिट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करनी है पहले, तो उसको क्रेडिट कर देंगे हम, तो हम लिखेंगे यहां पे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और अब जो बाकी का बच रहा है वो किसको चला जाएगा पार्टनर्स को, जो कौन है एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखिए ये हमारे पास कितने का दे रखा है, ये हमको दे रखा है 24,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू 120 है, और हमको
इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 110, तो 10,000 से इसकी वैल्यू कम करेंगे, ये 10,000 से ये क्रेडिट होके कम हो गया। अब बाकी 14,000 बच रहा है विच विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स एंड वाई। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। E, give the journal entry to distribute general reserve of rupees 4,800 at the time of admission of Z. When 20% of the general reserve is to transfer to investment fluctuation reserve, the firm has two partners X and Y. चलिए 4,800 का जनरल रिजर्व है, उसमें से 20% तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बाकी का क्या करेंगे? कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच आर एक्स एंड वाई। और अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो कैसे करेंगे? इक्वली। तो सिंपल जर्नल एंट्री रहेगी। आइए देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। हमारे पास जनरल रिजर्व है, उसको खत्म करेंगे, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना बेसिकली। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमने जनरल रिजर्व में से जो अमाउंट हमको फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये उसको ट्रांसफर करने की एंट्री की टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और बाकी किसको मिल जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व हमारे पास है 4,800 का। 20% पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाएगा, वो अमाउंट हो जाता है 960। अब हमारे पास कितना बचेगा? 3840, तो 1920 बांट देंगे इसको हम। ठीक है, पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आइए क्या कह रहे हैं, एफ पॉइंट। ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. That they take D into the partnership with effect from 1st April 2019. So 20. The new profit sharing ratio between A, B and C, A, B, C and D would be 3:3:1. ये new ratio दे दिया। Now they also decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry. ओहो, हमको इन सब का जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। दैट मींस ये बुक्स में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। क्या क्या आइटम है देखिए, एक है आपके पास जनरल रिजर्व, दूसरा कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको ओल्ड रेशियो दे रखा है 6:3:1, न्यू रेशियो 3:3:3:1। हमको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम देखेंगे हमारे पास ये जो दे रखे हैं, देखिए तीन तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं स्टार्टिंग के तीन, दैट है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जो कि एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए हम इनका भी ट्रीटमेंट करके देखेंगे। जो नेट वैल्यू आएगी उसके थ्रू हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो हमको जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दैट इज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स जिनका जो रेशियो है दैट इज ओल्ड रेशियो 6:3:1।
Now D comes and the new ratio is 3 is to 3 is to 3 is to 1. So sacrificing ratio क्या होगा? देखिए यहां पे 6 3 1 10 होते हैं और 3 3 3 9 प्लस 1 10 होते हैं, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, दैट इज 6 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10, दैट इज sacrificing ratio here will be 3 by 10 of A. B की बात करें तो 3 by 10 माइनस 3 by 10, sacrificing ratio हमको पता है दैट इज क्या होता है, हम यहाँ पे ओल्ड सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करें, बेसिकली रेशियो नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर, ठीक है। सो 6 by 10 माइनस 3 by 10, यहाँ पे ये इसका कोई भी सेक्रीफाइस नहीं रहेगा। सी देखिए, सी का ओल्ड शेयर कितना था? सी का ओल्ड शेयर था 1 by 10, न्यू शेयर कितना है? 3 by 10, तो सी यहाँ पे 2 by 10 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और डी जो है यहाँ पे 1 by 10 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, सिंपल। तो सी और डी गेन कर रहे हैं और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने सेक्रीफाइस निकाल लिया, 6 3 1 3 is to 3 is to 3 is to 1, ठीक है। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया तो हमने देखा सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी और डी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं कि नेट एक्यूमुलेटेड क्या आ रहे हैं? लॉसेस आ रहे हैं। आइए हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। देखिए हमको क्या क्या आइटम दे रखे हैं। एक तो जनरल रिजर्व है 150, कंटीजेंसी रिजर्व है 60। तो जनरल रिजर्व 1,50,000, कंटीजेंसी रिजर्व 60,000, ये ऐड हो जाएंगे, है ना। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कितने का? 90,000। लेस कर देंगे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,20,000, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। एक बार अमाउंट देख लेते हैं, 90 और 120, ठीक है। तो देखिए यहां हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 150 प्लस 60 210 प्लस 93 में से ये 120 गया, बचा कितना? 1,80,000। दिस इज व्हाट? दिस इज आवर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब देखिए जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अब ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका इन प्रॉफिट्स में शेयर कम हो जाएगा। कितना शेयर कम हो जाएगा? 3/10 इसका। और जो गेन कर रहे हैं दैट इज सीओडी, जो गेन कर रहे हैं उनका 2/10 और 1/10 शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इस नेट वैल्यू दैट इज 1,80,000 में। इतने से उनका जो शेयर है वो बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? सीओडी अब इनको कंपनसेट करेंगे, दैट इज हमारी जो एंट्री रहेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। तो इसमें ए का शेयर देखिए कितना निकल जाएगा? ए शेयर दैट इज 1,80,000 इंटू 3/10 दैट इज 54,000। इस 54,000 को सीओडी ये कंपनसेट करेंगे ए को इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इस अमाउंट को ये किससे लेगा? सीओडी से लेगा। किस रेशियो में? 2:1। करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, हमारी जर्नल एंट्री रहेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट D's current account debit to A's current account,
ए को तो मिल जाएंगे कितने 54,000, 2:1 में करेंगे इसको तो 36,000 एंड 18,000। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना काफी है ना? हम इसके आगे जो है अब बस हमने एडजस्टमेंट, जो भी एडमिशन में जो भी एडजस्टमेंट्स थे, जो भी कंसेप्चुअल चीजें थी, सब पढ़ ली है। अब हम जो है फाइनली हम क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। ठीक है, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखिए, 2-4 क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।